हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्यों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट। इसमें मैं आपको टोटल 8 पॉइंट्स बताऊंगा। ये 8 पॉइंट में आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि क्यों ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एप्रिसिएशन। देखिए, जब आप कोई रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी कुछ भी खरीदते हैं तो उसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है। मतलब अभी अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखें तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% है। मतलब हर साल जो महंगाई है वो 6% तक बढ़ती है। तो अगर 6% तक बढ़ती है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर कुछ ऐसा फंड लेते हैं जो आपको सिर्फ 6% तक ही इंटरेस्ट देता है, तो आपका पैसा वो भले ही दिख रहा है, फिजिकली दिख रहा है कि भाई पैसा बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी की उतनी है। तो ये जो बीटिंग मतलब इसका जो बीट करना बहुत जरूरी रहता है। तो रियल स्टेट जो है वो इजीली इसको बीट कर लेता है। अगर आप रियल स्टेट का अगर इन्वेस्टमेंट देखें और इसका जो रिटर्न देखें तो 15% तक का आपको मिनिमम इंटरेस्ट तो मिल ही जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर कोई अच्छी जगह पे है, मतलब मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी कोई हाईवे के पास है या कोई एक मेजर सिटी के लोकेशन पे है या फिर कोई एक बहुत ही अच्छा खासा लोकेशन पे है, तो आपको डेफिनेटली 20 से 25% तक का भी कंपाउंडेड रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट है। मैं तो बता रहा हूँ कि आपका जो पैसिव इनकम है, जो आपका जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, इसी को कहते हैं रियल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपको गारंटीड रिटर्न 13 से 15% तक तो मिल ही जाता है अगर आपने नॉर्मली कहीं पे भी प्रॉपर्टी ली है। लेकिन उसके अलावा अगर आपने कोई अच्छी जगह पे ली है तो 20 से 25% मिल जाता है। तो और क्या चाहिए, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है ही। तो आपका ये एक एक नंबर का इन्वेस्टमेंट रहता है। अब नंबर 2 पे बोले तो स्टेडी इनकम। देखिए, आपने जैसे ही प्रॉपर्टी ले ली तो आपने वहां पे घर बना दिया, मतलब मान लीजिए कोई प्लॉट ले लिया या लैंड ले लिया, तो लैंड और वो जो घर बनाया आपने उसका प्राइस तो बढ़ ही रहा है। मतलब जो कंपाउंड इफेक्ट में या 15% या 20% आपके लोकेशन के हिसाब से आपको इंटरेस्ट फ्यूचर में देगा ही जब आप उसको सेल करेंगे। लेकिन जो अभी के दौरान है, अगर आपने उसको वहां पे घर बना दिया है तो वहां पे आप रेंटल भी इनकम भी कमा रहे हैं। मतलब आपको वो इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है, उसके अलावा भी आपको रिटर्न मिल रहा है जो कि एज एन रेंट मिल रहा है। तो ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा मतलब रीजन है। जो रियल स्टेट है वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहता है, वो है स्टडी इनकम। नंबर 3 है लेवरेज। लेवरेज मतलब अब मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, तो आपका अच्छा खासा इनकम है, तो आपको एक साथ डाउन पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ एक स्मॉल अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं और बाकी अपना ईएमआई में ले सकते हैं या लोन लेके, या फिर कुछ ऐसा जो कि आपको थोड़ा मतलब कम कम इंटरेस्ट में आपको लोन दे, और उसके हिसाब से आप थोड़ा ज्यादा पैसे लेके आप उसको बाद में चुका सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी जो आप कह रहे हैं कि लोन में अगर मैं इंटरेस्ट दूंगा 10 से 12% की, ज्यादातर आजकल लोन इतने परसेंट दे रहे हैं, तो आप उससे भी कैसे बचे वो मैं अभी आगे के पॉइंट में बता रहा हूँ, क्योंकि इससे भी आप बच सकते हैं। तो आगे के पॉइंट में है, जो चौथा पॉइंट है वो है टैक्स बेनिफिट। तो यहाँ पे ये कवर अप करेगा जो मैंने आपको बताया। टैक्स बेनिफिट मतलब देखिए, अब मान लीजिए आपकी इनकम अच्छी खासी, जैसे मैंने बताया कि आपकी इनकम मतलब मान लीजिए 12 लाख, मतलब आपका पैकेज जो है वो 12 लाख है या 15 लाख है या 20 लाख है, तो आप इंडियन टैक्स रेजिम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपना ईएमआई शुरू करते हैं तो आप अपने टैक्सेशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं और टैक्सेशन को खत्म कर सकते हैं। मतलब वहां पे आप ईएमआई भी दे रहे हैं, आपको टैक्स देना नहीं पड़ रहा, और यहाँ पे आपका क्या नाम है, प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे आ रही है। तो फ्यूचर में वो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो ये जो है एक अच्छा खासा टेक्निक है। तभी मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बोला था लेवरेज, के आपके पास स्मॉल अमाउंट है, आप वहां से डाउन पेमेंट करके अपना ईएमआई से पेमेंट कर करके आप अपना जो जमीन है वो अपने नाम पे कर सकते हैं। और वो जो टैक्सेशन का बात आता है, आपकी अच्छी खासी इनकम है तो आप उससे भी बच सकते हैं। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। नंबर फिफ्थ हो गया इन्फ्लेशन हेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपका कोई रिटर्न, मतलब आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां पे अगर इन्फ्लेशन को बीटिंग रिटर्न मिल रहा है, तभी उसी को इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर वहां पे इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। मतलब मान लीजिए अभी जैसे आप एफडी पे पैसा लगाते हैं, आपको उसमें 7% या 6% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है सालाना, तो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। वो बस आपका जो पैसा है
उसकी वैल्यू उतनी ही है। मतलब अगले साल भी आप देखेंगे आपका जो 100 रुपए है वो 106 रुपए मतलब हो जाएगा जो प्राइस है। लेकिन आप सोचेंगे यार मेरे 6 रुपए तो बढ़ गया, लेकिन वो बढ़ा नहीं है, उसकी वैल्यू उतनी की उतनी है, क्योंकि 6% तो इन्फ्लेशन है। तो ये जो चीज है इसको बीट करना जरूरी हो जाता है, और रियल स्टेट उसको इजिली बीट कर लेता है, और चांसेस 99% रहते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट सॉरी अगर आप क्रिप्टोज में करते हैं या फिर वो रिस्की होती है, म्यूचुअल फंड में करते हैं उसमें सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है। उसके बाद अगर आप एफडी में करते हो तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता। उसके बाद अगर आप किसी में भी मतलब आप जो भी ले लीजिए, एल पॉलिसीज ले लीजिए, आप कोई भी ऐसी पॉलिसी ले लीजिए जिसमें आप सोचते हैं कि यार मेरे को इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलेगा, तो उसमें रिस्क आ जाता है। लेकिन रियल स्टेट एक लौता चीज है जिसमें रिस्क ना के बराबर है। बस इसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि आपके पास अगर रॉ कैश अच्छा खासा है तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना मतलब अच्छा खासा रिटर्न ले पाते हैं। अगर आपके पास रॉ कैश अच्छा खासा नहीं है, अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और अगर आपके पास सैलरी अच्छी खासी है तो आप डेफिनेटली प्रोसीड करके ले सकते हैं। अब नंबर 6 पे आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। देखिए डाइवर्सिफिकेशन आप अपने हिसाब से चूज कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी बताया कि अगर आपने कहीं पे जमीन ले रखी है, और अगर मान लीजिए आपको वो लोकेशन मतलब इतना फेमस नहीं है, आपको कोई दूसरी लोकेशन पे लेनी होगी, तो आप वहां पे सेल करके अपना कुछ पैसा लगा के आप दूसरी जगह पे भी ले सकते हो। ये फिजिकल एंटिटी आपके पास है जो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फ्यूचर में आप उसको डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं कोई अपने लोकेशन के हिसाब से। अब तीसरा हो गया आपका, सातवां पॉइंट हो गया, वो हो गया टेंजिबल टेंजिबल एसेट। जैसे कि मैंने बताया कि एक फिजिकल एसेट है, फिजिकल एसेट बहुत ही मतलब आपके सामने दिख रहा है। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो फिजिकल नहीं होता और आपके अंडर कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये जो पंगा रहता है, ये चीज मतलब ये चीज थोड़ा आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मुझे फिजिकली मैंने जो चीजें लिया है वो दिख रहा है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या क्रिप्टोज या फिर आप एफडी वेफडी जो भी करते हो वो सब वर्चुअल एसेट रहता है। अब नंबर 8 पे आता है कंट्रोल। देखिए कंट्रोल आप ही के हाथ में है। मान लीजिए अभी स्टॉक आपने ले लिया तो कंपनी के डेवलपमेंट के ऊपर टोटल डिपेंड करता है, या फिर आपने म्यूचुअल फंड ले लिया तो वो म्यूचुअल फंड के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये सारा कंट्रोल आप ही के हैंड में है। मतलब आपने ये लैंड ले लिया, अब दे आपको पता चलता है कि यार फ्यूचर में ये प्रॉब्लम करेगा, या ये लैंड को अभी बेच के मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे पैसा मिला के दूसरा लैंड लेना चाहिए, तो आप वो चीज कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है कंट्रोल है वो आप ही के हाथ में है, उसमें कोई दूसरा मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो ये ओवरऑल चीज था। और मैं आपको लास्ट में एक और चीज भी बताना चाहता हूँ कि देखिए आप जितने भी बिजनेसमैन दिखते हैं मतलब वो वीडियोस बनाते हैं यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, फिक्स डिपो मतलब अपना क्या नाम है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए, आप यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितने बड़े बिजनेसमैन है उनका 70% पोर्टफोलियो जो है ना वो आपका लैंड ही है। मतलब जो प्रॉपर्टी है ये रियल स्टेट है। 70% पोर्टफोलियो, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अमीरी को जो बरकरार रखने के लिए हमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए। मतलब 15% तक रिटर्न या फिर 20% तक रिटर्न, हमें उससे ज्यादा नहीं चाहिए कि एक दिन में पैसा डबल हो जाए जैसे क्रिप्टो करेंसीज होता है, या फिर आप म्यूचुअल फंड में अगर जाते हैं तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आ जाता है। हाँ आप सुनते हैं कि यार लैंड के जो लैंड है या प्रॉपर्टी के भाव गिर गए हैं या बढ़ गए हैं, वो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, बहुत ही कभी कभार होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ 90% आपको तब भी गिरे हुए टाइम में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देता है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न, जो कि गारंटीड रहता है। तो सबसे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा खासा ये रियल स्टेट को ही आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल वीडियो था, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट क्यों बेटर होता है। तो मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।